कहानी की शुरुआत होती है और हमें चाइना में हो रही बहुत सारी जंगों का हाल दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है जब आर्मी के एक कमांडर ने पूरे किंगडम को एक साथ किया और उसको एक एम्पायर में बदल दिया। ये एम्परर चाइना की हिस्ट्री का पहला एम्परर यानी कि चाइना का शहंशाह बना। और ये कोई साधारण शहंशाह नहीं था, इसके पास अनोखी शक्तियाँ और कई सारी स्किल थी। इस शहंशाह ने चाइना में सिविल वॉर छेड़ दी थी। इसने कई सारी जंगों को लड़ा और उन्हें जीता भी, और साथ ही शहंशाह ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी बनाया। इसके पास एक ऐसी कला थी जिससे कि चाइना में सबसे अच्छी कला मानी जाती है, जिसमें इंसान 5 एलिमेंट पर अपना कंट्रोल कर लेता है। और ऐसा करते हुए इसने पूरे राज्यों पर अपना कंट्रोल ले लिया। अब यहाँ पर शहंशाह को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, सिवाय एक बात के, इसको यह डर था कि इसके मरने के बाद इसकी सारी संपत्ति और इसका किंगडम किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह शहंशाह यह नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक विच को बुलाया, जिसने उस विच से पूछा कि बताओ मैं कैसे अमर हो सकता हूँ। जहाँ पर वो विच कहती है कि मैं इसके बारे में जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इस बात का पता कहाँ से लगाया जा सकता है। अब इसके बाद विच को एक बिल्डिंग में भेजा जाता है और साथ ही इसके साथ मिग नाम के एक आदमी को भी भेजा जाता है। अब क्योंकि शहंशाह को विच काफी पसंद आने लगी थी, इसलिए उसने मिग के अलावा एक और अपने साथी को भी भेजा था ताकि वो इन पर नजर रख सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विच को एक ओरेकल वॉन्ड मिल जाती है और इस ओरेकल वॉन्ड का यूज करके शहंशाह अमर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। शहंशाह ने जिस मिग नाम के आदमी को विच के साथ भेजा था, विच उसे पसंद करने लगी थी। ये बात उस आदमी ने शहंशाह को जाकर बता देता है और यह बात सुनकर शहंशाह को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उस ओरेकल वॉन्ड का सीक्रेट सिर्फ उस विच के पास था। खैर अब जब विच शहंशाह के पास वापस आ जाती है तो शहंशाह उसे कहता है कि जब तुम मुझे अमर कर दोगी तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। ये बात सुनकर विच शहंशाह से कहती है कि मैं मिग को पसंद करती हूँ और मैं अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ और यही मेरी विश है। यह बात सुनकर शहंशाह को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। यहाँ पर शहंशाह विच को स्पेल पढ़ने के लिए कहता है और यहाँ पर विच स्पेल ऐसी लैंग्वेज में पढ़ती है जिससे वो एम्परर नहीं जानता था। यहाँ पर स्पेल पूरा होने के बाद शहंशाह कहते हैं कि अब मैं अमर हो चुका हूँ। इसके बाद वो विच को बाहर लेकर आता है। वो दिखाता है कि उसने मिग को कैद कर लिया है और वो अपने सोल्जर को उसे मारने का ऑर्डर देता है। जहाँ पर विच शहंशाह को मिग को छोड़ने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर शहंशाह कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं मिग को छोड़ दूंगा। लेकिन विच ऐसा करने से मना कर देती है, इसलिए उसकी आंखों के सामने मिग को मार दिया जाता है और इसलिए शहंशाह उसे भी मारने की कोशिश करता है। इसलिए विच वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वैसे हमें शहंशाह को भी दिखाया जाता है जिसकी आंखों से मिट्टी बहने लगी थी। वो शहंशाह विच के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया। जहाँ पर विच कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया है और अब तुम और तुम्हारी पूरी फौज में मर जाओगी। और अब देखते देखते शहंशाह के सारे सोल्जर मिट्टी में बन जाते हैं और आज भी शहंशाह और उसकी पूरी आर्मी जमीन में किसी जगह पर दफन है। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हमें रिक कॉनल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और वो एशियन चीजों को काफी ढूंढा करता था। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि काफी टाइम हो गया हमारे बेटे ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया, वो शायद जरूरी अपनी स्टडी में बिजी होगा। उनके बेटे का नाम एलेक्स था। इसके बाद हमें एलेक्स को भी दिखाया जाता है जिसने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उसी शहंशाह के टॉम को खोज लिया था। वहाँ हमें सोल्जर की बहुत सारी मम्मीज को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेक्स ये देखकर काफी हैरान था। पहले तो उन्हें सिर्फ सोल्जर की मम्मी मिलती है, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें शहंशाह की भी मम्मी मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इन पर अटैक कर देती है। वो एलेक्स पर अटैक करती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट को भी दिखाया जाता है जिन्हें की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम दिया था। इनका काम था आई ऑफ शंघाईला को वापस चाइना पहुंचाना था, जहां उन्हें बताया जाता है कि ये चाइना के लोगों की अमानत है और काफी कीमती भी है। और उस आई ऑफ शंघाईला को चाइना में पहुंचाने के लिए एलेक्स के पेरेंट चाइना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर एलेक्स की मॉम अपने भाई और अपने बेटे से भी मिलती है। एलेक्स अपने पेरेंट्स से दूर रहा करता था क्योंकि उसका मानना था कि उसके पेरेंट्स उसे वक्त नहीं देते। यहाँ पर एलेक्स अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करता क्योंकि उनसे नाराज था। एलेक्स की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि हमने बहुत सारी कीमती चीजों को भी ढूंढा है, लेकिन हमने अपने बेटे को भी खो दिया। हमें उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा। इसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स को वही टॉम दिखाता है जो कि उसने खोजा था। ये देखकर एलेक्स के पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर भी आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर एलेक्स से सारा काम करा था। यहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स प्रोफेसर को भी बधाई देते हैं। यहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। यानी कि यहाँ पर वो आई ऑफ शंघाईला की बात करा था जो कि यहाँ पर चाइना में देने के लिए वो आए थे। ये बात सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स काफी हंसते हैं और उस आई ऑफ शंघाईला को उसे दे देते हैं क्योंकि उन्हें उस प्रोफेसर पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने एलेक्स और उन्हें धोखा दिया है क्योंकि ये प्रोफेसर मिलिट्री के लिए काम कर रहा था और वो ये सब एक कर्नल के कहने पर कर रहा था और ये प्रोफेसर उस शंघाईला को उस कर्नल को दे देता है। एलेक्स की मॉम कर्नल से कहती है कि आप यह नहीं ले सकते।
ये चाइना के लोगों की अमानत है। इस पर वो कर्नल एलेक्स की मॉम से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खोलो, लेकिन एलेक्स की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इस कर्नल का ऐसा मानना था कि वो शहंशाह है जो चाइना को तबाही से बचा सकता है और वो आई ऑफ शंघाईला का यूज करके उस शहंशाह को जगाने के लिए और उस पर लगे शराब को तोड़ने के लिए ये शहंशाह उस आई ऑफ शंघाईला को अपने साथ ले जाता है। इसमें शंघाईला का जादू पानी है। वो इस पानी का यूज करके शहंशाह को जगा देता है। जैसे वो शहंशाह जागता है तो वो जनरल से काफी खुश होता है, लेकिन वो एलेक्स के प्रोफेसर को वहीं पर मार देता है। वही हमें एलेक्स को भी दिखाया जाता है जो कि शहंशाह को रोकना चाहता था, क्योंकि एलेक्स जानता था कि शहंशाह चाइना को तबाही से बचाएगा नहीं बल्कि उसे और भी तबाह कर देगा। अब दुनिया का फ्यूचर एलेक्स के हाथों में था। यहाँ पर इसे उस लड़की की भी मदद मिलती है जिसमें टॉम को ढूंढने पर एलेक्स पर अटैक कर दिया था। दरअसल इस लड़की का नाम लीन होता है। लीन की मदद से एलेक्स शहंशाह के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन शहंशाह यहाँ से भाग जाता है। लीन यहाँ पर एलेक्स को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा वेपन है जिससे हम शहंशाह को मार सकते हैं। वो कहती है कि मेरे पास एक साबित खंजर है और ये वही इकलौता हथियार है जिसे वो शहंशाह मारा जा सकता है। जिसके बाद एलेक्स उस लड़की और अपने पेरेंट्स के साथ शंघाईला के लिए निकल जाता है, क्योंकि शंघाईला के पानी की वजह से वो शहंशाह जागा था। यहाँ पर ये लोग बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरने लगते हैं। तभी लीन यहाँ पर कुछ क्रिएचर को बुलाती है जो कि उनके हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर शहंशाह ने भी अपनी नजर रखी हुई थी। यहाँ पर शहंशाह के कहने पर जनरल ने इन लोगों की तरफ अपने कुछ सोल्जर भेजता है और इन पर अटैक करवा देता है। ये लोग इन सोल्जर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए लीन ने जिन क्रिएचर को बुलाया था वो इनका सामना करते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान शहंशाह एलेक्स के फादर को जख्मी कर देता है। यहाँ पर रिकी की जान खतरे में थी, इसलिए लीन इन लोगों को उसी विश के पास लेकर जाती है जिस विश ने बहुत सालों पहले शहंशाह और उसकी आर्मी को मम्मी में बदल दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीन भी इसी विश की बेटी है और ये दोनों भी अभी तक इसलिए जिंदा थे क्योंकि इन्होंने भी शंघाईला के उस जादुई पानी का इस्तेमाल किया था जिस वजह से ये दोनों अमर हो चुके थे। खैर अब इसके बाद वो विच एलेक्स के फादर के जख्मों को ठीक करती है और एलेक्स के फादर ठीक हो जाते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स विच की बेटी लीन को प्यार करने लगा था, लेकिन लीन ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानते कि एलेक्स उसकी आंखों के सामने बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। दूसरी तरफ हमें जनरल और शहंशाह को दिखाया जाता है जो कि अपने इरादों को पूरा करने के लिए शंघाईला पहुंच चुके थे। अब वो शंघाईला पहुंचकर उसी जादुई पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शहंशाह इस जादुई पानी में नहाता है और जैसे वो ऐसा करता है तो उसे बहुत सारी शक्तियाँ भी मिल जाती है और वो 3 सरों वाला एक ड्रैगन बन जाता है और वो इतना शक्तिशाली होकर उस खंजर को भी चुरा लेता है जिससे उसे मारा जा सकता था। उस खंजर को चुराने के साथ साथ वो उस विच की बेटी लीन को भी अगवा कर लेता है और साथ ही इस पानी का इस्तेमाल करके अपनी सोई हुई आर्मी को भी जगा देता है। ये वही आर्मी थी जिसे बहुत समय पहले विच ने अपने शराब से मम्मी बना दिया था और अब ये शहंशाह इस आर्मी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो अपनी आर्मी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। वहाँ जाने के बाद ये आर्मी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इससे कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ ये सभी लोग शहंशाह के इरादों को जान चुके थे, इसलिए उसका पीछा करते हैं। इसी बीच वो विच किसी भी तरह से शहंशाह को इस दुनिया से बचाना चाहती थी। अब वो विच अपनी और अपनी बेटी की शक्तियों को सैक्रिफाइस कर देती है और वो विच जिस मिंग नाम के आदमी से प्यार करती थी वो उसके आर्मी को भी जगा देती है। अब यहाँ पर शहंशाह की आर्मी और मिंग की आर्मी के बीच लड़ाई हो जाती है और वहीं पर हमें एलेक्स को भी दिखाया जाता है जो कि लीन को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गया था। और दूसरी तरफ वो विच शहंशाह के साथ फाइट करने लग जाती है और इसी फाइट में वो शहंशाह से वो खंजर चुरा लेती है। अब क्योंकि खंजर विच के पास आ गया था इसलिए शहंशाह अब कमजोर पड़ गया था। अब यहाँ पर वो विच उस खंजर को एलेक्स और उसके फादर को दे देती है। अब यहाँ पर शहंशाह की जान खतरे में थी क्योंकि वो खंजर एलेक्स और उसके फादर के पास आ चुका था। अब यहाँ पर शहंशाह और रिक के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और जैसे रिक शहंशाह को मारने वाला होता है कि तभी शहंशाह उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलेक्स पीछे से कूदकर चाकू के टूटे हुए दूसरे हिस्से को उस शहंशाह के दिल के आर पार कर देता है जिससे वो यहाँ पर मरने लग जाता है। दूसरी तरफ लीन और एलेक्स की मॉम ने जनरल और उसके आदमियों को मार दिया होता है। वो यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर शहंशाह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो यहाँ पर लावा की तरफ फट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शहंशाह की आर्मी भी जमीन पर बिखर जाती है और धूल बनकर उड़ भी जाती है। अब ये सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर मिंग की आर्मी होती है जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जिंदा किया गया था। यहाँ पर इनका जनरल मिंग अपना हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाता है और ये कोई नहीं होता बल्कि लीन का फादर होता है। वो लीन को आखिरी बार देखता है। लीन भी उन्हें देख रही होती है जिसके बाद ये पूरी आर्मी मिट्टी बनकर उड़ जाती है। इसके बाद हमें लीन और एलेक्स को साथ में दिखाया जाता है। अब ये दोनों साथ में होते हैं क्योंकि लीन अमर नहीं थी। वही हमें विलेन के भाई जोनाथन को दिखाया जाता है। उस आई ऑफ शंघाईला को लेकर एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मम्मी ना हो वो पेरू जाता है, लेकिन वहाँ पर बाद में पता चलता है कि वहाँ पर भी मम्मी थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले और साथ ही आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।